पॉडकास्ट में मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि ये अब बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाने लगा है कि कुछ साइंटिफिक मिरेकल्स हैं जो कुरान के ज़रिए साबित होते हैं। जी कुछ चंद एक का मैं भी आपसे सवाल करती हूँ जिनको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे स्पेसिफिकली डिस्कस किया जाता है। एक ये कहा जाता है कि बिग बैंग थ्योरी, जी जी बिग एक धमाका हुआ जिसके बाद कायनात सारी तश्कील में आई। साइंस तो इस बात को मानती है, मजहब क्या कहता है इस बात? बिग बैंग इज ए थ्योरी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुरान की आयत की इंटरप्रिटेशन करते हैं कि ये जो बिग बैंग इसके अंदर बताया गया है, अलबत्ता है तो ये थ्योरी। मैं इसके मुतबादिल भी आपको एक थ्योरी के बारे में बता देता हूँ। फ्रेड हॉयल एक साइंटिस्ट हैं, बहुत फेमस साइंटिस्ट थे। ही वॉज नॉट कन्विंस्ड ऑफ द बिग बैंग थ्योरी, वो नहीं मानते थे इसको। ऐसे ही है। उनकी अपनी थ्योरी थी। बट वास्ट मेजोरिटी ऑफ द पीपल दे एग्री ऑन दैट। वास्ट मेजोरिटी ऑफ द साइंटिस्ट दे अग्री दैट बिग बैंग वॉज अ रियलिटी। इसी तरह से सूरह अंबिया के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, इट इज़ वी हु हैव यूनाइटेड द हेवंस द अर्थ एंड वी सेट देम असंडर, और हमने उसको अलग कर दिया। तो दैट इज़ द ज़ाहिरी मीनिंग के अंदर से तो ये पता चलता है कि इसके बारे में इसका कोई शक नहीं है कि इसमें बिग बैंग का ही जिक्र है। ऐसे ही तो ये हमें ज़ाहिरी मीनिंग के अंदर तो पता चल गया। नाउ दैट दिस इज अ थ्योरी एंड इट इज बीइंग मेंशन्ड इन द कुरान, इट इज़ फॉर अस टू एक्सेप्ट एंड पॉन्डर अपॉन इट, दैट्स इट। आप एक रिसर्चर हैं, एक ऑथर भी है। अगर इसी टॉपिक पे मैं सबसे पहले आपसे ही पूछती हूँ कि कुछ ऐसे साइंटिफिक मिरेकल्स हैं जिनको कुरान प्रूव करता है, जिनको जी, आप भी मानते हैं, तो कुछ का जिक्र कर सकते हैं आप? कुछ चीज़ें जो मेरी फील्ड से रिलेटेड है ना, सबसे बड़ी तो है वो एम्ब्रियोलॉजी है। एम्ब्रियोलॉजी इज़ द मोस्ट फेमस वन, बिकॉज एम्ब्रियोलॉजी के बारे में सबसे पहले कीथ मोर साइंटिस्ट है, वॉज वेरी फेमस। मज़े की बात है, मेडिकल में भी इसके अंदर जो फर्स्ट में सबसे पहली बुक पढ़ाई जाती है ना एम्ब्रियोलॉजी की, वो कीथ मोर की होती है, उसको हम KLM अच्छा। बोलते हैं। तो कीथ मोर ने फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेवोल्यूशन लोगों को बताई थी। उन्होंने थोड़ी सी स्टडी की, कुरान को भी स्टडी किया उन्होंने। उसके बाद ही सेट कि द इन्फॉर्मेशन दैट आई हैव डिडक्टेड फ्रॉम कुरान इट मैचेस मॉडर्न साइंस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। तो उसके बाद उन्होंने एक बुक, उसको इस्लामिक एडिशन उसको नाम कहते हैं, उनकी बुक का नाम है द डेवलपिंग ह्यूमन। उसका एक इस्लामिक एडिशन है, सऊदी अरेबिया से पब्लिश हुआ था, विद विद द फुट नोट्स ऑफ कीथ मोर हिमसेल्फ। एंड उसने उसमें एक एक पॉइंट जो कुरानिक वर्स में, बेसिकली कुरान में 3 स्टेजेस बताई गई हैं एम्ब्रियोलॉजी की। सबसे पहले अलका, एंड फिर मुद्गा, और फिर इजामा। ये 3 स्टेजेस हैं। तो इन तमाम स्टेजेस को उन्होंने बयान किया है कि हाउ द क्लिंगिंग मास develops inside the fetus, the placenta, and then उसके बाद वो कैसे अपनी developing stages से गुजरता है, और फिर developing human उसको एक उसकी बुक का नाम देकर उन्होंने बताया। तो आई वुड से सबसे ज़्यादा जो फेमस, सबसे ज़्यादा एक मेरे नज़दीक भी जो फैसिनेटिंग फील्ड है वो एम्ब्रियोलॉजी है। मैं जिसको बिज़राती तौर पे समझता हूँ। बाकी एस्ट्रोफिजिक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू मी लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वो है। ये तो मेरी फील्ड से रिलेटेड तो मुझे तो ये लगती है, लेकिन एस्ट्रोफिजिक्स लोगों के लिए फिजिक्स वैसे भी नेचर की सारी साइंस है ना। एग्जैक्टली। एस्ट्रोफिजिक्स तो फिर कायनात से मुतल्लिक है, फिर तो यूनिवर्स से मुतल्लिक है, और यूनिवर्स में एक का तो जिक्र हमने कर दिया। उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स है। अब एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स की भी जो आयत है वो इसी तरह से है कि अल्लाह ने सिर्फ आसमान का जिक्र किया कि स्काइज को हमने बनाया, वी मेड द स्काइज एंड वी आर हु इज एक्सपेंडिंग इट। वो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम इसको एक्सपैंड कर रहे हैं। एक और पॉइंट है एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि जो कायनात, जैसे मैंने कहा कि वो फैल रही है। बिल्कुल ऐसे और ही है। इसकी एक मिसाल ये, जैसे मैंने टेबल स्प्रेड की एक मिसाल है कि अगर टेबल स्प्रेड पड़ा हुआ है कोई यहाँ पे, तो उसके दरमियान की जो चीज़ें हैं, जब आप दस्तरखान को खींचेंगे तो जो दरमियान की चीज़ें हैं वो करीब आती करीब जाएंगी। आ यूनिवर्स जाएगी। का फैब्रिक भी इसी तरह से है। यानी इसकी साइंटिफिक एविडेंस ये होती है कि आपकी जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो एक दूसरे के करीब आ रही हैं। साइंटिफिक एविडेंस है द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। तो इसका बिल्कुल मतलब है जो हमारे जो करीब जस्टिफाइड। तरीन गैलेक्सी है ना, हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। इसी तरह से जो हमारी जो करीब तरीन गैलेक्सी, अगर आपके पास कोई अच्छी टेलीस्कोप है, 900 फोकल लेंथ की अगर MM की आपके पास है तो आपको नज़र आ जाएगी, वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, वो आपके करीब तरीन है। और ये साइंटिफिकली एक एजम्पशन है, एक मेजरमेंट्स है कि विद इन 2 बिलियन ईयर्स वो आपकी और मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी आपस में टकरा जाएंगी। सो वाई, बिकॉज दे आर कमिंग क्लोजर, एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स हो रही है। तो ये कुरान के अंदर पहले से हमें बताया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि अल्लाह ताला ने आसमानों को बनाया और वही है जो उसको एक्सपैंड कर रहा है। बिल्कुल So ऐसे ही। that is how these, I would say, these are facts which are foretold at that particular time, जब हम सोच भी नहीं सकते थे कि साइंटिफिक एडवांसमेंट इस हद तक नहीं थी कि यहाँ पे कुछ सोच भी सके इस बारे में। तो ये फैसिनेटिंग तो है। अगर आप इसको मिरेकल का नाम देना चाहें तो दे सकते हैं। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि आप एक डॉक्टर हैं तो जी आपको ऑब्वियसली मेडिकल की फील्ड से तो इंटरेस्ट होगा। एक ये भी बात की जाती है कि इंसान यही समझता था कि सिर्फ दिमाग की मेमोरी है जी आपकी, जी 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 लेकिन अब ये कहा जाता है कि दिल की भी एक मेमोरी है, और अल्लाह ने भी कुरान में कहा है कि हम दिल में वसवसे डालते हैं, और दिल, एग्जैक्टली। तो ये भी बात प्रूव होती है कि दिल की मेमोरी है, और इस बात
को साइंस भी मानती है और कुरान से भी प्रूफ होती है। अच्छा, हम जब सोचते हैं ना तो जहन में जो सोचने का मैकेनिज्म है ना वो न्यूरॉन्स की वजह से होता है। न्यूरॉन से न्यूरल साइनेप्स बनता है और उसकी नतीजे में थॉट्स बनती हैं। ऐसे ही। अब जो हार्ट है ना उसके अपने 40,000 न्यूरॉन्स होते हैं। नो अदर ऑर्गन इन द बॉडी, कि बॉडी में सुभान कोई और अल्लाह। ऑर्गन ऐसा नहीं होता जिसके इतने न्यूरॉन्स होते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक हार्ट जो है उसका अपना न्यूरल साइनेप्स है जो कि उसका थिंकिंग, उसकी वर्किंग को डिटरमिन करता है। वैसे तो हार्ट इनवॉलंटरी ऑर्गन है, मतलब है कि हम अब ये नहीं कहते कि हार्ट भाई धड़को तो वो धड़के नहीं, वो हाँ। खुद ब खुद धड़कता है। लेकिन ये भी नहीं कह सकते ना कि दिल का काम ही सिर्फ ब्लड सप्लाई करना है एग्जैक्टली। या सिर्फ धड़कना ये ही जो है। धड़कने का काम है ना ये तो उसे ब्रेन ही करवाता है। मतलब कहने का मकसद ये है कि वो तो सिग्नल ब्रेन वहां से करवा ही आ रहा वो है। वहां से होता है। लेकिन जो थॉट्स होती हैं हार्ट की, जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया सूरह हज के अंदर कि जो ये आंखें हैं ये अंधी नहीं होती, ये दिल है जो अंधे होते हैं। तो मतलब ये है कि जो दिल है उसके अंदर अपनी कैपेसिटी होती है देखने की। इसका मकसद ये है कहने का, वो खुद और साइंटिफिक मॉडर्न साइंस आपको बता रही है कि हार्ट के अपने 40,000 न्यूरॉन्स हैं। इसका मतलब है कि उसके अंदर अपनी एबिलिटी है, अपनी एबिलिटी है तो थॉट प्रोसेस उसका कुछ है जिसको हम इतना ही अभी तक जान पाए हैं। उस थॉट प्रोसेस होता किस तरह से है, कुछ रिसर्चेस इस बारे में हैं ज़रूर, लेकिन वो मेन स्ट्रीम नहीं है इतनी। फॉर एग्जांपल कुछ हार्ट ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स ऐसे उनसे पूछा गया, एक क्वेश्चन कुछ उनसे किया गया कि आप कैसा फील करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें जो पुराना जिसका ये हार्ट है उसकी कुछ मेमोरीज अपने अंदर फील होती हैं। तो मतलब ये है कि दे हैड द मेमोरीज इन द हार्ट, इंटरेस्टिंग। उनकी मेमोरीज उनके हार्ट में थी। तो मतलब ये है कि हार्ट हैज़ इट्स ओन मेमोरी, इसको हार्ट ब्रेन भी कहते हैं, और फिर उसका अपना एक न्यूरल नेटवर्क है जिसके ज़रिए से वो सोचता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यही आपको बताया कि आपका जो हार्ट है वो जो है उसके अंदर एबिलिटी मैंने दी है, ब्रेन की भी एबिलिटी है, वी आर नॉट अंडरमाइनिंग दैट। बट ऑब्वियसली अल्लाह ने जो हर आयत ऑर्गन की बताई अपनी है इंपॉर्टेंस है। वो तो सबको पता था, ग्रीक्स को भी पता था कि ब्रेन सोच रहा है, लेकिन ये हार्ट सोच रहा है ये किसको पता था? ये आपको कुरान ने बताया। तो दैट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट अकॉर्डिंग टू मी।